सभी को नमस्कार। आज हम उदाहरण नंबर 10 करवाने जा रहे हैं। चैप्टर 11 का, विद्युत वाले चैप्टर का उदाहरण नंबर आज हम 10 करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, पीछे की वीडियो के अंदर हमने अच्छी तरीके से आपको उदाहरण 9 कंप्लीट करवा दिया। आज हम उदाहरण नंबर 10 पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 10 है वो कुछ अलग है। इसमें जो आगे आपके बीच में है ना, उदाहरण 10 से पहले आपका शक्ति वाला एक टॉपिक लग गया है, तो वो शक्ति वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा ये चीज़ पढ़िए। तो इस चीज़ में देखो, पहले एक चीज़ है कि जैसे जितने भी आप न्यूमेरिकल हल करते हैं ना, तो उसके लिए पहले आपको इतना सोचना पड़ता है कि हमें क्या दिया है और वो जो मान दे रखे हैं वो कौन से सूत्र में आते हैं। जो मान आते हैं वो देखो, जैसे P और इसमें P दे दिया और V दे दिया और हमें I पूछा है, तो ऐसा कोई सूत्र है क्या जिसमें P V I तीनों आती हों। ठीक है, तो ऐसे प्रकार को आपको सोचना होगा। धीरे धीरे सोचते रहेंगे तभी आपके पास से ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की प्रैक्टिस बनेगी, और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी बार आप सीख जाएंगे। तो देखो, पहले P का मान दे रखा है 840 वोल्ट और अधिकतम के लिए। अब ये सवाल किस प्रकार से देखा, तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले कह रखा है कि एक इस्त्री, जो कि हम घरों में कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, उसे इस्त्री कह रखा है कि अगर मैं उसको अधिकतम से यानी कि अधिकतम ज़्यादा ज़्यादा ताप में गर्म करूँ तब उसका जो शक्ति है, उसकी शक्ति का मान कितना हो जाता है, 840 वोल्ट हो जाता है। और अगर मैं उसका न्यूनतम करूँ यानी कि कम से कम उसको जो गर्म करूँ तो उसका वाट कितना होता है, 360 वाट होता है। अधिकतम पर 840 वोल्ट और न्यूनतम पर 360 वोल्ट। और जो कि वोल्टेज यानी कि उसकी वोल्टेज कितनी है इस तरीके की, तो वो है V का मान है 220 वाट। अब हमें पूछा है कि अधिकतम के लिए धारा का मान और प्रतिरोध का मान कितना होगा, और न्यूनतम के लिए धारा का मान और प्रतिरोध का मान, यानी कि दोनों का अलग अलग पूछा है, तो हमें दोनों का अलग अलग मान निकाल कर बताना होगा। तो पहले देखो यहाँ पे ये इसका हल है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर पर लिखते हैं अधिकतम तापन पर P का मान तो दे रखा है 840 वाट और V का मान कितना हो गया, 220 वोल्ट। हमें पूछा है I, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V नाउ दैट हम जानते हैं P बराबर में V बटा I होता है। इससे हमें I का मान निकालना है, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, P बटा V हो जाएगा। I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, P बटा V। और I बराबर में P का मान कितना है 840 बटा में V का मान कितना है 220। आ गया। 2 के पहाड़े से 10 से 10 कट गया, कितने बचे 84 बटा का माइन 22 के पहाड़ों को काट दो, सीधे 22 को दे देंगे। हाँ, 22 3 66 के बाद में कितना बच जाता है, देखो 66 के बाद में हमारे पास है 4, तो वो बच गए 70 हो गए, 70 से 80 हो गए, यानी कि 70 से 80 हो गए और 4 4 8 18 बच गए। 18 के आगे 1 शून्य और लगाएंगे तब हमारे पास लगभग जाएगा, देखो 5 बार 110। तो ये हो गया I का मान, तो हो गया हमारे पास 3.5 एम्पियर। ये थोड़ा सा भाग दे लेना पॉइंटों में, थोड़ा सा भाग कैलकुलेशन आनी चाहिए आपकी, इतनी मैथ है वो मजबूत होनी चाहिए कि पॉइंटों में आप भाग दे सकें। तो 84 के अंदर अगर आप 22 का भाग देंगे तो 3.5, यानी कि दशमलव के बाद में अगर आप कोई एक अंक ले लेते हैं तो आपका भी ठीक ठाक से चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, I का मान हमने निकाल लिया। अधिकतम के लिए धारा का मान कितना होगा 3.5 एम्पियर। और यहाँ पे लिखेंगे वह प्रतिरोध R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, V बटा I। क्या I बराबर में V बटा R होता है। देखो ये सूत्र होता है I बराबर में V बटा R। और हमें किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है, तो इधर भेज दीजिए, I को आ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो R बराबर में V बटा I और V का मान कितना है 220 और I का मान कितना है 3.5। और यहाँ पे देखो नीचे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 1 शून्य लग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2200। ऊपर तो हो गया 2200, नीचे हो जाएगा 35। अब इसमें भाग दे दो। देखो 35 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा पहले। यहाँ पे पहले मैं 5 की पहाड़ी से काट देता हूँ, तो 7 पंजो 35 और इसको देंगे तो 4 पंजो 20 और फिर 4 पंजो 20, 1 0 और हो गया। देखो 4 पंजो 20 और 1 0 444। अब ये 44 का मैंने भाग दीजिए। देखो 7 42
फिर बच गए 43 44 यानी 20 हो गया, तो हो गया 14, 43 44 20 हो गए और 7 दूनी 14, फिर इसमें बच गई 6 60 60 में हो गया 7 8 56। ये आर का मान तो हो गया 62.8 ओम। इसके लिए आर का मान कितना हो गया 62.8 ओम। पहले इसको 5 को नीचे पॉइंट लगा था 3.5, इसको हमने तोड़ा तो इसको हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य लग जाएगा, तो 2200 नीचे बेटा में 3500 आ गया। फिर इनको 5 के पाड़ी से काटा और फिर 440 बट्टी में 7 आ गया। 440 के अंदर हमने 7 का भाग दिया तो 62.8 बार गया और ये हमारे पास क्या आ गया, आर का मान 62.8 ओम आ गया। अब हम यहाँ पे 2 नंबर पर लिखेंगे न्यूनतम के लिए। बी हमारा पूछा है न्यूनतम के लिए। तो न्यूनतम के लिए P का मान चेंज हो गया। P का मान कितना है 360 वोल्ट और V का मान कितना है 220 वाट। अब यही सूत्र लगाना है, वापस इसी प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले P बराबर में VI और इससे हम I का मान निकालेंगे तो क्या आएगा P बटा V होगा और P का मान कितना है 360, V का मान कितना है 220। 1 0 से 1 0 काट दिया तो और इनमें से भाग देंगे। तब देखो 22 का पड़ा एक बार गया, फिर 8 और ये बच गए 6, 8 और 6 14, फिर ये 40 हो गए और फिर इसमें हम जाएंगे तो 110 120 5 बार जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 140 हो गए, 140 में देंगे तब 32 6 बार जा रहा है, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे आई का मान हमारे पास आ जाएगा 1.6 एम्पियर। हाँ 106 एम्पियर, सॉरी 1.6 एम्पियर आ गया। देखो थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले हमने सूत्र लगा P बराबर में VI, ठीक है। और इससे हमने क्या लिखा, I का मान निकालेंगे तो P बटा V हो गया और P का मान हमारे पास 360 है, V का मान 220 है। फिर आगे हमारे पास अगर इनको भाग देंगे तो 36 में 22 का भाग, 36 में 22 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। पहले एक बार जाएगा 22 और फिर आ जाएगा 140, फिर 6 बार बोलेंगे तो 132 होगा, फिर 8 6 पर और बच जाएंगे, लेकिन हमारे पास काम यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध R, प्रतिरोध R का मान निकालना है। तो प्रतिरोध R का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध R के लिए हमें सूत्र है कि V बटा I और V का मान हमारे पास कितना है, V का मान है 220 और बटा I का मान है 1.6। तो R बराबर में 220 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 16 हो जाएगा, 1 शून्य ऊपर लग जाएगी, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा। अब देखो पहले मैं इसको 2 के पारी से काट देता हूँ तो ये तो हो जाएगा 1100 और नीचे हो जाएगा 8 और R बराबर में 1100 के अंदर अब 8 का भाग देंगे, 1100 के अंदर 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखो 8 एकम 8, 9 10 11 3 बच गया, 30 हो गया, 3 8 24, 1 8 2 16, 3 8 24, फिर बच गई 6 और 6 के आगे उतर जाएगा तब 8 एकम 8, फिर हो गई आगे शून्य उतारा 30, फिर हमारे पास बच गई 6 और 60, 7 8 56, 137, 7 8 56 और फिर 56 4 और बच गए तो फिर हमारे पास आ गया 8 5 40। तो ये R का मान हमारे पास आ जाएगा 137.5 ओम। ये हो गया इसका प्रतिरोध। देख लीजिए अब ये इस प्रकार से हमारे पास रहा। पहले V का मान हमने निकाला। अब देखो थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन में कोई भी फर्क आ सकता है, किताब के आंसर ना मिले तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन मैंने अभी तक देखी नहीं, मैंने सिर्फ सवाल पढ़ा था और सवाल पढ़कर किताब को करवा दिया कि किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से किताब से थोड़ा अलग करना चाहें तो और भी बढ़िया बात है। तो पहले देखो इसमें से कह रखा था एक स्त्री है, उसको अधिकतम से ज़्यादा गर्म करें तो उसका वोल्ट, इसका वाट कितना होगा, यानी कि P का मान, शक्ति का मान कितना होगा 840 होगा और उसके लिए V का मान ये हो गया। तो हमें अधिकतम के लिए धारा भी निकालनी है और प्रतिरोध भी निकालना है। तो हमने अधिकतम के लिए पहले धारा निकाली। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें हम P और V का मान रखकर हम I का मान निकाल सकते हैं। तो P बराबर में VI, ये सूत्र हो गया और इस सूत्र से हमने I का मान निकाला 3.5 एम्पीयर आ गया। फिर हमें I का मान निकाल लिया, हाँ इस ओम नियम से R का मान निकाला तो कितना हो गया 62.8 आ गया।
62.8 ओम आ गया। फिर हम न्यूनतम के लिए निकाल गए, तो न्यूनतम के लिए तो पी का मान कितना हो गया, चेंज हो गया। पी का मान न्यूनतम के लिए यानी वाट का मान कम चेंज हो गया, और इसका मान कितना 360 वाट हो गया, और वी का मान वही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, उससे आई का मान निकालेंगे वापस इसी प्रकार से, और फिर आर का मान निकालेंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, उत्तर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 10 है वो अच्छी तरीके से समझ लिया, और उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गया। मेन बात थोड़ी सी कैलकुलेशन की, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात है कि कैलकुलेशन की, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, टाइम सेट करना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल निकालने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को मतलब भाग देने की कोशिश करें, कि हम पॉइंटों में भाग है वो अच्छी तरीके से समझ सकें। मेन बात है, अगर पॉइंटों में अच्छी तरीके से भाग देना आता है तो आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के सवाल को जल्दी से जल्दी करने का कोशिश करेंगे। वरना इस प्रकार से अगर आप ये जल्दी टाइम नहीं करेंगे तो आपका उत्तर है वो थोड़ा सा मतलब उत्तर तो आ जाएगा लेकिन टाइम नहीं बचेगा, तो और प्रश्नों में नंबर कटे जा सकते हैं। तो इसका अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले उदाहरण में।